बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड मैथ में वेलकम है। 8th का मैथ्स कर रहे हैं हम, जैसा कि आपको मालूम है, और इसमें रियल नंबर्स हमने पहले किए थे। आज रियल नंबर जिनको उर्दू में हकीकी अदाद कहते हैं, आज उसके रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन करेंगे। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन होती है अद्दी खत। ठीक है, अद्दी खत के ऊपर हम ये नंबर्स दिखाएंगे कि कैसे दिखाते हैं। अद्दी खत दरअसल एक लाइन होती है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो कैसे हम इनको शो करते हैं, दिखाते हैं नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स को। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जांपल को देखें, हम तो कह रहे हैं कि टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर, फॉर एग्जांपल L/M है ऑन द नंबर लाइन, वी डिवाइड ईच यूनिट इनटू M इक्वल पार्ट्स। जो भी कोई नंबर आपको इस तरह से फ्रैक्शन में दिया हुआ होता है, तो हमने वाले ऊपर वाले नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो नीचे नंबर लिखा हुआ होता है उसके इक्वल पार्ट्स में उसको उतने हिस्से बना लेने हैं ऊपर वाले हिस्से के। फिर फॉर एग्जांपल कहते हैं पॉजिटिव अगर नंबर है तो L जो है, द nth पॉइंट ऑफ डिवीजन इज रिप्रेजेंटेड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, यानी जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो राइट साइड पे ये नंबर लाइन है। ठीक है, अद्दी खत भी जिसको कहते हैं, खत कहते हैं इस लाइन को। तो इसके ऊपर राइट साइड पे सारे जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, दरमियान में जीरो जरूर आता है इसके। जीरो से यानी एक नुक्ता से स्टार्ट, जहां से हम स्टार्ट लेते हैं उसको जीरो कहते हैं। वहां से शुरू करके अगर आप दाईं तरफ को राइट साइड को जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इसके लेफ्ट साइड पे जाएं तो नेगेटिव नंबर्स होंगे। यानी अगर आप नेगेटिव नंबर शो करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट साइड को शो करने हैं। अब यहाँ पे शायद आपको समझ ना आए, यहाँ मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। नंबर रेफर्स किया 7/5। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। पहले जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसको अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास ये फ्रैक्शन आ जाएगी, यानी जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। 7 को अगर आप 5, क्योंकि नीचे वाले नंबर से हमेशा डिवाइड होता है, 7 को अगर 5 से आप डिवाइड करें तो 5 1s are 5 और इसके बाद 2 बचता है पीछे। तो अब ये 2 जो है ऊपर आ गया। ठीक है, 1 होल नंबर आपके पास आ गया, उसके बाद 2/5। तो एक होल नंबर आप खत पे आपके लिए आसानी हो जाएगी इस नंबर लाइन पे चूज करने में। इसके साथ आसान है बताना। तो अब होल नंबर यहाँ पे देखिए, पहले 0, ये वाला पॉइंट 0 का था, इसके बाद नंबर 1 था। नंबर 1 माइनस नहीं है, इसलिए हम राइट साइड को आए हैं, 1 तक गए। उसके बाद मैंने जहाँ पे जैसे बताया था कि इस नंबर को इसके इक्वल में चेंज करना है, तो हमने 1 से लेके आगे 2 तक 5 इक्वल पॉइंट्स में उसको डिवाइड कर लिया, इस हिस्से को, यानी 5 बिल्कुल बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। 5 बनाए तो अब 5 में से 2 आपको चाहिए, इसलिए आपने राइट साइड को काउंट किया 1 2। इस 2 पे नहीं आना, 1 और 2 के दरमियान में इस हिस्से को 5 हिस्सों में तकसीम किया और फिर 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपने लगा दिया। ये 7/5 जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते तो मुश्किल था, इसलिए जब आपकी फ्रैक्शन ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, जो नीचे वाला छोटा हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह का डिफरेंस हो, तब पहले आप डिवाइड करें और इस तरह से नंबर आ जाए तो फिर उसके बाद आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आगे? आगे है -1/3। अब इसको कैसे करेंगे? ये माइनस का नंबर है, इसका क्या मतलब है कि देखें फिर से यहाँ पे ये नंबर लाइन है। अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर का नंबर पहले ही छोटा है। 1/3 का मतलब है किसी चीज के 3 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिफरेंट था। यहाँ पे अब जो है वो 7 हिस्से थे उसके 5 के, तो इसलिए वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तो हमने इसलिए इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे छोटा नंबर है तो ये आसानी है। तो देखिए यहाँ पे ये 0 पॉइंट है, राइट को हमने 2-3 नंबर ड्रॉ कर लिए और इसी तरह से इधर तक कर लिए, क्योंकि हमें चाहिए एक ही चाहिए, से ज्यादा चाहिए ही नंबर। तो यहाँ पे हमने 0 से लेके 1 2 3 3 पार्ट्स किए, ये 1 पार्ट 2 और 3 पार्ट्स इसके
कर लिए हैं। अब उसमें से हमें सिर्फ एक चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके 1 तक जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि ये माइनस चूंकि था तो इसलिए हमने लेफ्ट को इसको चूज किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/3। तो आप इसको इस तरह से इस पे शो कर सकते हैं। समझ आ रही है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो अब आपने इस तरह से इसको डिवाइड करके इस तरह से ले आना है कंपाउंड फ्रैक्शन में, और उसके बाद ये होल नंबर जो है उसको काउंट करने के बाद उससे आगे फिर आपने जो ऊपर बचा हुआ है उस नंबर को हासिल करने के लिए आपने इतने हिस्सों में डिवाइड करना है। 5 में किया हमने, और इसके बाद उसमें से 2 तक हमने पॉइंट आउट कर दिया। ये हमारा नंबर यहाँ पे 7/5 था। और यहाँ पे इसी तरह से नेगेटिव लेफ्ट साइड को किए, हमें इसके 3 हिस्से बनाने थे, हमने किया 1 2 3। एक और बात, 3 लाइंस नहीं लगानी, हमने 3 पोर्शंस बनाने हैं, पार्ट्स। एक पार्ट ये वाला 0 से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक 2, और फिर ये 3, ये 3 पोर्शंस बने हैं। ठीक है, इसके बाद जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर क्या होती है वो देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर x represented by x is the non-negative value of x। यानी नॉन नेगेटिव वैल्यू के मतलब इसके साथ कोई नेगेटिव की वैल्यू नहीं होती, नेगेटिव नहीं लगाया जाता, यानी माइनस का साइन इसके साथ आपने नहीं सोचना कि है। फॉर एग्जांपल कहते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज 4। यहाँ पे आप देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 है, एंड वैल्यू ऑफ -4 इज ऑल्सो 4। ये अगर नंबर है तो ये उसकी वैल्यू है। तो हम बात यहाँ पे वैल्यू की कर रहे हैं, हम इस माइनस की बात नहीं कर रहे। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर में बी थॉट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो अलोंग रियल नंबर लाइन। फर्दरमोर, यानी जो डिस्टेंस हो सकता है दो चीजों के दरमियान। तो जैसे हम यहाँ पे आपको बताती हूँ, फर्स्ट किया उन्होंने कहा है कि आपसे पहले तो आपको पता है कि माइनस और माइनस प्लस होते हैं। जब आपने प्लस करना होता है तो साइन चेंज नहीं होता, आप इसको प्लस कर देते हैं, 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो -5। अब उसकी वैल्यू क्या है, 5 है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, माइनस में नहीं, वैल्यू माइनस में नहीं लिखनी, उसने वही रहना है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस माइनस को, ये प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, फिर इनको इस तरह से प्लस कर देंगे, तब भी ये 5 बनता है, इज इक्वल टू 5। अब अगर आप देखें नंबर लाइन पे तो यहाँ आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सकती है। हमने मालूम करना है -3 और 2। अगर कहते हैं शोइंग द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू रियल नंबर्स x एंड y, और इसके x माइनस y करना है, या -y x है तो दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से 0 से -3 तक लेके गए और इधर 2 तक लेके गए, तो ये दरमियान में अगर आप काउंट करते हैं यहाँ से लेके 1 2 3 4 5, तो 5 के बराबर आ गया। असल में ये दरमियान का डिस्टेंस चेक करना होता है आपने कि वो कितना है। अब अगला उन्होंने कहा कि आप ट्राई कर सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ए इज 33 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द सिटी बी इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कैन यू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देम। आई थिंक इजीली आप कर सकते हैं। 33 के पॉइंट से स्टार्ट करके आप उसको 40 पे लेके जाएं, और देन आप उनको काउंट करने के कितने नंबर्स हैं। आंसर क्या आता है जरा कमेंट्स में लिखिएगा, मुझे पता चले कि आपने क्या किया है। कहते हैं सो द -3 and 2 आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स अपार्ट। ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमने यहाँ पे देख लिया सॉल्व करके। ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी जो आपको बताई है, लेकिन जब आपसे इस तरह से पूछा जा रहा है, एक माइनस का नंबर था, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव को हम इस तरफ को लेके आए नंबर ए पे, और पॉजिटिव को हमने उस तरफ से काउंट किया, और इन दोनों को फिर हमने चेक किया दरमियान में। एक पॉइंट से जब जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, हमने उसको नहीं काउंट करना, चाहे इधर से काउंट करना शुरू करें चाहे इधर से काउंट करना शुरू करें, आपने फर्स्ट को काउंट नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे आप खड़े होते हैं फर्स्ट किया उसको तो काउंट नहीं करते ना, जब आप एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं तब वो नंबर 1 होता है। तो इसी तरह से यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। आई थिंक ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर कैसे फाइंड आउट करनी है, और क्या है, किस तरह से
अगर ये नेगेटिव में और पॉजिटिव में हो आपने इनको किस तरह से शो करना है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस कर सकें। तो देखते रहिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो, आप फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं, आप इस पे ईमेल कर सकते हैं, किसी तरीके से भी या कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।